हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ट्री। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे और यहाँ पर मैंने ब्रश वगैरह कंप्लीट कर लिया था और अपने स्टडी टेबल पर आ गई हूँ। आज 2-3 दिन बाद मैं यहाँ पर बैठकर पढ़ूँगी। ऐसा मैं रिवीजन अपनी नोटबुक से कर रही थी, बट मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। आप सभी को पता ही है कि हस्बैंड चले गए अभी हमारे पास से, तो फिर बुरा तो बहुत लगता है। वैसे मैंने एक शॉर्ट डाला था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत सारे लोगों के हस्बैंड आर्मी में या फिर सीआरपीएफ में या फिर मर्चेंट नेवी में ही जॉब करते हैं। सच में बहुत ही मुश्किल होता है। ये मोमेंट ना बहुत ही बुरी वाली फीलिंग देता है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। एंड उससे ज़्यादा बुरा लगता है ना जब बच्चे इतना ज़्यादा रोते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और ये जॉब भी ना ऐसी है कि ना करो तो भी नहीं चलने वाला है और करो तो भी दुख है। और सारवी तो आजकल इतना ज़्यादा रो रही हैं, इतना परेशान कर रही हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। सुबह तो उठने ही नहीं देती हैं, बोलेंगी लाइट बंद कर दो, आओ सो जाओ, मेरे पास रहो। और फिर बहुत सारी बातें करती हैं, सुन के मन भर आता है, बट क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फ़िलहाल अभी हस्बैंड इंडिया में ही हैं, अभी बाहर नहीं गए हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको बाहर जाने में, बट अभी हमारे पास से तो चले ही गए हैं। मे बी उधर से ही फिर निकल जाएंगे वो, तो बुरा तो लग ही रहा है। मुझे लगता है मार्च में मैं यहाँ आई थी, जितना समय बिताना मेरे लिए नवंबर तक मुश्किल था, उतने ज़्यादा तेज़ी से ये 2-2.5 महीने मेरे निकल गए हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि इतने जल्दी ये टाइम चला गया और जाने का टाइम आ गया वापस से। और जब आना होता है तो भी इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगती है। एंड जब जाते हैं तो भी 2-3 दिन पहले से ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फ़िलहाल अपना काम क्या, सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ आगे बढ़ती ही रहती है। जो करना है लाइफ में वो करना ही है। तो थोड़ा सा खुद को नॉर्मल करने के बाद एंड सारवी भी धीरे धीरे बैक टू रूटीन पर आ जाएंगी। अभी तो मैंने 2 दिन स्कूल ही नहीं भेजा क्योंकि अकेले रूम में मेरा खुद मन नहीं लग रहा था, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, तो मैंने रोक लिया था। एंड सैटरडे संडे इनका ऑफ ही रहता है स्कूल, तो फिर अब मंडे से जाएंगी। एंड आज है संडे, तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट करती हूँ मैं, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं। उठने की कोशिश तो मैं रोज़ करती हूँ, क्योंकि जब जाना होता है हस्बैंड को ना तो इतना बुरा लगता है। उस टाइम ऐसा सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा पढ़ूंगी कि बस सिलेक्शन मेरा हो ही जाएगा, बट टाइम इतनी जल्दी से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना 3-4 दिन हो गया जाकर, एंड 3-4 दिन में मुझे लगता है 8 घंटे की भी पढ़ाई नहीं हो पाई होगी। और अभी सारवी को ही थोड़ा सा संभालना पड़ रहा है, क्योंकि ये जब से हस्बैंड आए हुए थे मेरे, तब से मुझे तो शायद भूल ही गई थी। बस वही फ्रेश कराना हुआ या फिर खिलाना पिलाना हुआ तो ही मेरा साथ चाहिए, अदरवाइज़ हर टाइम पापा चाहिए। और कहीं ना कहीं बच्चों का भी बचपन निकल ही जा रहा है, बट क्या करें, लाइफ में आगे अगर बढ़ना है, कुछ करना है, तो ये सारी सेक्रीफाइसेस मुझे लगता है हम ही नहीं, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। फ़िलहाल जब जाने वाले थे तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि इतना ज़्यादा पढ़ूंगी कि बस सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट सिलेक्शन लेने के लिए ना सिर्फ कह देना बहुत ही आसान है, मेहनत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। घर से निकली थी तो सोचा था बस 1 साल का टाइम चाहिए, 1 साल में बहुत कुछ हो जाएगा। बट 1 साल में तो एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया, हमारा जो आयोग एग्ज़ाम भी नहीं करा पाया। एंड इतना ज़्यादा सस्पेंस बना कर रखा है कि पूछिए मत, तैयारी इंसान की प्रॉपर ना हो पाए। जब जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम देकर फ्री हुई थी, तो उस टाइम डिकोड एग्ज़ाम से शायद लास्ट टाइम 2021 या 2022 में जब भी आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक 21 में ही हुआ था, बहुत सारा सिलेक्शन हुआ था वहाँ से। तो मैंने बात की थी वहाँ पर डिकोड एग्ज़ाम में 6000 का कोर्स दे रहे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं ले लेती हूँ, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है और पढ़ूँगी अच्छे से। बट जो सर हैं वहाँ के, उन्होंने मुझे बोला था कि अब तैयारी नहीं हो पाएगी। मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। अभी मैं बता रही हूँ, मैंने उस टाइम पता नहीं शेयर किया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। बट देखिए दिसंबर में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ एंड मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम ले लिया था एंड वहाँ पर टेस्ट भी मिला था देने के लिए एंड वो सब कर रही थी एंड बीच में फिर वो भी बंद हो गया एंड एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। एंड अब फिर से ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ जैसे
कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें कुछ समझ ही नहीं आता। फ़िलहाल अभी तो मैंने पीसीएस का बैच ले लिया है एंड उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। बीच में मैंने 2-4 दिन का ब्रेक ले लिया है। 2-4 दिन क्या, मुझे लगता है पीछे का 1 हफ्ता ही चला गया है, क्योंकि 2 दिन पहले से ही फिर ऐसा लग रहा था थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं एंड कुछ बना खिला दूँ, क्योंकि फिर ये सब तो फिर मेरा 6 महीने 9 महीने ऐसे ही चलेगा। बट अब प्रिपरेशन बहुत ही सीरियसली करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही, आरओ का हो या फिर ना हो। हाँ, आरओ का एग्ज़ाम का तो कुछ पता नहीं, बट पीसीएस का तो ईयरली होगा ही एग्ज़ाम। एंड 2025 को टारगेट करके एग्ज़ाम करते हैं। 12 अक्टूबर की डेट दी है। अभी फ़िलहाल बहुत टाइम है, अगर ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ कवर अप किया जा सकता है। लेट भी हो एग्ज़ाम या फिर ना हो तो फिर 26 में भी फिर एग्ज़ाम होगा। अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी तो ये एग्ज़ाम का फिक्स है कि ये एग्ज़ाम होना ही होना है। एंड हो सकता है बीच में फिर आरओ का भी एग्ज़ाम हो जाए। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जितनी भी हाउस वाइफ्स होंगी जो आरओ का फॉर्म फिलअप किए होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है कि गिव अप कर दिए होंगे, क्योंकि चीज़ें कुछ इस तरह से हो ही रही हैं। क्योंकि इंसान ना प्रिपरेशन नहीं कर पाता है ढंग से, ना फैमिली में टाइम दे पाता है एंड कितना मुश्किल होता है पढ़ना शादी के बाद बच्चों के साथ। एंड बच्चे नहीं भी हैं तो भी शादी के बाद पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है प्रॉपर डेट पर एग्ज़ाम तो हो ही जाना चाहिए। अगर हुआ रहता तो कुछ इंसान कंक्लूज़न निकाल पाता कि हाँ कहाँ तक पहुँचे हैं एंड आगे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर प्राइवेट के तरफ स्विच कर लेना चाहिए। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रखी है, बट ठीक है, एग्ज़ाम तो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। हम लोग, हमारे हिस्से में सिर्फ प्रिपरेशन है, मेहनत करते रहेंगे, समय लगेगा लेकिन इसका रिज़ल्ट जो भी होगा आई विश कि बहुत ही अच्छा होगा। फ़िलहाल अभी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सारवी के साथ ही जा रहा है एंड कल से सारवी फिर स्कूल जाएंगी, तो मे भी धीरे धीरे 2-4 दिन में फिर से सब कुछ फिक्स हो जाएगा।